अभी भी देखिए मैंने कुछ नहीं किया। अब मैं यहाँ पर क्लच दबा के ब्रेक दबाऊंगा क्योंकि इसने सडन ब्रेकिंग कर दी मेरे आगे वाले ने। न्यूट्रल कर लिया मैंने गाड़ी को। अब मैं फर्स्ट गियर से गाड़ी को उठाऊंगी, मेरी गाड़ी की स्पीड काफी। नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं प्रॉपर ब्रेक और एक्सेलरेटर पर आपका जो कंट्रोल है उसके बारे में। अगर आप एक बिगनर हैं और आप सीखना चाहते हैं कैसे आप ब्रेक और एक्सेलरेटर को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, साथ साथ आप ये भी सीखना चाहते हैं किसको कब यूज़ करना होता है, कितना यूज़ करना होता है, वो सब सारे डाउट्स आपके इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा, उसको जरूर प्रेस कर देना, जिससे आप मेरी आने वाली कोई भी वीडियोस को मिस नहीं करेंगे। साथ साथ मुझे इससे सपोर्ट भी मिलता है और मोटिवेशन भी मिलता है ऐसी वीडियोस बनाने का। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी गाड़ी के अंदर और हमने स्टार्ट कर दिया है अभी। जैसा कि आप देख रहे होंगे फुट कैम में कि अभी मैं सिर्फ एक्सेलरेटर का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ सेकंड गियर को एंगेज करके रखा हुआ है। यहाँ पर एक 2 वे रोड है, तो इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेकंड गियर का यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ बड़े आराम से। ठीक है, मैं सिर्फ एक्सेलरेटर पे से पैर हटा रहा हूँ, उस पर पैर रख रहा हूँ वापस। ठीक है, बस यही एक तरीका है जो आपको यूज़ करना है इस तरह के बिजी रोड पे। आगे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, तो यहाँ पर अच्छा यही होगा कि आप पहले या दूसरे गियर पे गाड़ी को चलाएं। मैं फर्स्ट गियर पे अपनी गाड़ी को स्विच कर लूँगा। मैं वेट कर रहा हूँ कि वो ऑटो वाला यहाँ से निकल जाए, क्योंकि आगे जाके फंसेंगे, उससे बेटर है कि मैं यहीं पे वेट कर लूँ। थोड़ा सा मैं वेट करूँगा पेशेंटली और फिर मैं आराम से पहले गियर से क्लच को रिलीज़ करके धीरे धीरे अपनी गाड़ी को यहाँ से निकाल लूँगा। ठीक है, स्पीड मैंने बढ़ाई, क्लच फुल प्रेस किया, सेकंड गियर मैंने यहाँ पर एंगेज किया और सेकंड गियर से मैंने गाड़ी को धीरे धीरे यहाँ से उठा लिया। हॉर्न ज़रूर बजाना है ऐसी सिचुएशन में। अब जो मेन बात आती है वो आती है कि एक्सेलरेटर का कितना यूज़ आपको ऐसी जगहों पर करना है। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा ही यूज़ करना होगा ऐसी जगहों पर। जैसे मैंने पैर हटाया, मैंने पैर दोबारा रख लिया, मैंने पैर फिर से हटाया, मैंने पैर फिर से रख लिया। बस मैं हल्का सा दबा रहा हूँ, जैसे स्पीड पकड़ रही है मैं फिर से पैर हटा ले रहा हूँ। ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ से लेफ्ट टर्न लूँगा, इंडिकेटर दिया मैंने, चेक करूँगा मैं वहाँ राइट में और धीरे धीरे करके अब अगर क्योंकि यहाँ पर भीड़ कम है तो मैं सेकंड गियर से ही गाड़ी को आराम से रोड पे मर्ज कर लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि इस तरह की रोड पे आपको किस तरह से चलना है। थोड़ा सा मैंने स्पीड बढ़ाई, क्लच मैंने जल्दी से प्रेस करके थर्ड गियर पे एंगेज किया और अब मैं थर्ड गियर पर गाड़ी को चलाना कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्या मुझे यहाँ ब्रेक लेने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं। थर्ड गियर पे गाड़ी चल रही है, मैंने एक्सेलरेटर पे पैर दबाया, रेस पेडल दिया, दोबारा पैर हटा लिया। ठीक है, थोड़ा सा डाउन हिलाया, पैर मैंने फिर से हटा लिया, फिर मैंने पंजा दबाया, मैंने फिर पैर हटा लिया। ठीक है, इस तरह से आपको सीखना होगा। पहले मैं राइट लेन में शिफ्ट हो जाता हूँ, उसके बाद आपको आगे समझाता हूँ। ठीक है, तो ये वो बेसिक चीज़ है जो आपको सीखनी है कहीं ना कहीं, कि ऐसी सिचुएशन में आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ऐसी जगह आई तो बस ब्रेक पे हल्का सा पैर रखना है, आपको दबाना नहीं है ब्रेक को, बस पैर रख लेना है। ठीक है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऐसा हो सकता है अचानक आपको रुकना पड़ जाए, तो उस सिचुएशन में आपका पैर ऐसे तुरंत यहाँ पर आ जाना चाहिए। ठीक है, आगे एक और इंटरसेक्शन आ रहा है। अब यहाँ पर मैं अभी से ब्रेक लगाना शुरू नहीं करूँगा। पहला काम मैं क्या करूँगा, पहले मैंने एक्सेलरेटर पे से अपना पैर कंप्लीटली हटा दिया, थोड़ा सा और रेस दिया, अभी थर्ड गियर पर ही है गाड़ी। अब मैंने सबसे पहले अपना पैर हटाऊंगा एक्सेलरेटर पे से, यहाँ पर ये मैंने पैर हटा लिया। अब मैं चेक करूँगा क्या यहाँ पर मुझे स्पीड कम करने की जरूरत है, अगर नहीं तो मैं गाड़ी को थर्ड गियर पर ही कंटिन्यू करूँगा। अब आगे एक ऑटो मुड़ रहा है तो मैंने बस अपना पैर हटाया एक्सेलरेटर पे से, मैंने ब्रेक नहीं लिया और मैंने दोबारा से एक्सेलरेटर पे से ही थर्ड गियर पे से गाड़ी को आराम से उठा लिया यहाँ पर। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है जो आपको सीखनी है। हर जगह पर ब्रेक का यूज़ नहीं होता है। ओवरटेक करते टाइम थोड़ा सा हॉर्न ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी कि हर जगह पर आपको क्लच का यूज़ करके ब्रेकिंग नहीं करनी है। कुछ जगह ऐसी भी होती है जहाँ पर आप सिंपली नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेटर पे से पैर हटा के अपनी गाड़ी को धीमा कर सकते हैं। अब आगे जैसे इंटरसेक्शन आ रहा है, एक सर्कल आ रहा है, मैंने पैर हटाया सबसे पहले, क्लच को मैं फुल प्रेस करूँगी, मुझे अपना गियर डाउन करना है। ब्रेक लिया मैंने, पहले गाड़ी को न्यूट्रल करूँगा। ठीक है, फिर मैंने सेकंड गियर यहाँ पर एंगेज किया और सेकंड गियर से गाड़ी को आराम से मैंने उठा लिया। अब अभी मैं सेकंड गियर पर ही चलने दूंगा जब तक ये मैं रोड पे मर्ज नहीं हो जाता। मैं रोड पे जैसे ही मर्ज हुआ, स्पीड मैंने बढ़ाई, क्लच फुल प्रेस किया, थर्ड गियर एंगेज किया और अब मैं आराम से फिर से सिर्फ एक्सेलरेटर के दम पे गाड़ी को चलाऊंगा। अब सवाल आता है यहाँ पे अगर हल्का सा मुझे ब्रेक दबाना है तो कैसे दबाऊंगा? क्या मुझे क्लच दबाने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। 40 के अराउंड मेरी स्पीड है। हल्का सा अगर ब्रेक लेना है, ये मैंने हल्का सा ब्रेक दबा दिया, ना मैंने क्लच दबाया ना मैंने कुछ और किया। अगर 30-40 के अराउंड आपकी गाड़ी चल रही है तो आप हल्का सा ब्रेक ले सकते हैं बिना क्लच दबाए। लेकिन हाँ, ये सिचुएशन तब बदल जाएगी जब यही ब्रेक आप 20-25 की स्पीड पे लगाएंगे। अगर आप 20-25 की स्पीड पे जाके इसी तरह का ब्रेक लगाने वाले हैं तो वहाँ पर सिचुएशन ये हो जाएगी कि फिर आपको क्लच दबाकर अपना ब्रेक लगाना है, क्योंकि वहाँ पर गाड़ी स्टॉल होकर बंद हो सकती है, झटका ले लेगी गाड़ी और बंद भी हो सकती है। तो अगर आपकी स्पीड 10, 15 या 20 के अराउंड है, वहाँ पर ब्रेकिंग करते समय आपको अपना क्लच जरूर दबाना है। उससे ऊपर अगर आपकी स्पीड 30, 40, 50, 60 के अराउंड है तो आप आराम से सिर्फ ब्रेक दबा के भी अपनी गाड़ी को धीमा कर सकते हैं, दोबारा से एक्सेलेटर लेके वहीं से गाड़ी को उठा सकते हैं। एकदम बेसिक सी चीज़ है। ठीक है, अभी भी मैं यही कर रहा हूँ। मैं बीच बीच में एक्सेलेटर पे पैर दे रहा हूँ, मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई, फिर पैर हटा लिया, फिर थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई, फिर मैंने पैर हटा लिया। तो ठीक है, यही चीज़ आपको भी सीखनी है। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है।
टू व्हीलर वालों को ओवरटेक करते समय हमेशा हॉर्न बजाना है, ठीक है। ये एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। मुझे ना यहाँ पे ब्रेक की जरूरत पड़ रही है, ना क्लच की जरूरत पड़ रही है। ऑलमोस्ट मैं एक AMT की तरह अपनी गाड़ी को चला रहा हूँ। यही चीज़ आपको सीखनी है। जो मैनुअल गाड़ी को AMT की तरह चलाना सीख गया, आप समझ लीजिए वो एक अपने आप में एक अच्छा ड्राइवर बन चुका है मैनुअल का। जितना कम यूज आप क्लच का करेंगे उतने अच्छे ड्राइवर आप मैनुअल गाड़ी के बनेंगे। अपने आप में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बहुत आयरनी वाली बात मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बेसिकली यही चीज़ है कि जितना क्लच का कम यूज करके आप गाड़ी को चला सकते हैं उतने अच्छे आप ड्राइवर माने जाएंगे। अभी भी देखिए मैंने कुछ नहीं किया। अब मैं यहाँ पर क्लच दबा के ब्रेक दबाऊंगा, क्योंकि इसने सडन ब्रेकिंग कर दी मेरे आगे वाले ने। न्यूट्रल कर लिया मैंने गाड़ी को। अब मैं फर्स्ट गियर से गाड़ी को उठाऊंगी। मेरी गाड़ी की स्पीड काफ़ी कम हो गई थी। यहाँ पर हल्का सा मैंने एक्सेलरेटर लिया, क्लच फुल प्रेस किया, सेकंड गियर मैंने एंगेज किया, लेकिन अब मुझे फिर से अपनी गाड़ी को रोकना पड़ेगा, क्योंकि इसने ना तो कोई इंडिकेटर दिया मुझे, सडनली ये यहाँ पे मुड़ने लग गया है। ऐसे लोग आपको मिलेंगे बहुत सारे रोड के ऊपर, ठीक है। ऐसे लोगों से बच के। उसने ना तो मुझे कोई इंडिकेटर दिया, सडनली उसने ब्रेकिंग कर दी, तो मुझे भी ब्रेकिंग करनी पड़ी है। मैं सेकंड गियर से गाड़ी को उठा रहा हूँ, फिर से वही चीज़ करूँगा। अब मैं स्पीड बढ़ाई मैंने, क्लच फुल प्रेस, थर्ड गियर एंगेज, आराम से। तो बहुत एक बेसिक सी चीज़ें हैं ये, जो हमारे यहाँ लोगों को बेसिक रोड रूल्स भी नहीं पता होते। अब क्योंकि आज दिवाली का नेक्स्ट दिन है ना, तो इस वजह से भी एक रीज़न है कि आज भीड़ काफ़ी कम है, वरना यहाँ इस रोड पर काफ़ी अच्छा खासा ट्रैफिक होता है। वापस आते हैं वीडियो के ऊपर। एक और इंटरसेक्शन आ रहा है। क्लच को मैंने फुल प्रेस किया, ब्रेकिंग करी, क्योंकि मुझे गियर चेंज करना पड़ेगा। न्यूट्रल में आ गया अभी मैं पहले डिसाइड करूँगा मुझे कौन से गियर से उठानी है गाड़ी। हल्का फुल्का ट्रैफिक है, सेकंड गियर लगाऊंगा, सेकंड गियर से गाड़ी आराम से उठ जाएगी। यहाँ पर सेकंड गियर पर हूँ मैं, सिर्फ मैं एक्सीलरेटर ले रहा हूँ। देखिए ना मैं ब्रेक दबा रहा हूँ ना मैं क्लच दबा रहा हूँ, सिर्फ एक्सीलरेटर। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई, फिर पैर हटाया, फिर स्पीड बढ़ाई, फिर पैर हटाया, फिर से दोबारा पैर रखा, फिर से पैर हटा लिया। इस तरह से आपको सीखना है, ठीक है। अब सिर्फ मैंने एक्सीलरेटर के दम पे, ना मैंने यहाँ पर क्लच दबाया पूरे सर्कल पे, ना मैंने ब्रेक दबाया, आराम से मेरी गाड़ी सिर्फ एक्सीलरेटर पे उठ गई। स्पीड अप करूँगा, थर्ड गियर एंगेज, और थर्ड गियर से गाड़ी को आराम से उठा लिया। यहाँ पर हल्का सा ब्रेक लगाना है, ये दबाया ब्रेक, दोबारा से पैर यहाँ पर रख लिया, क्लच की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हल्का फुल्का आपको अब समझ में आने लगा होगा। अब क्योंकि आप अभी नए होंगे तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ये कि क्लच को दबाए बिना कैसे ब्रेकिंग हो सकती है, या फिर बिना ब्रेक के आप सर्कल पे से कैसे आपने गाड़ी घुमा ली। अभी आपको ये मुश्किल लगेगा, पर अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे समय के साथ। और एक और शिकायत लोगों की जो होती है वो होती है कि यार कभी कभी जल्दबाजी में ना, अब देखो ये एकदम से बीच में आया, फर्स्ट गियर से उठाऊंगा अब मैं गाड़ी को। तो कई सारे लोगों की ना ये प्रॉब्लम होती है कि यार हमारा ना एकदम से पैर कभी कभी ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर पे चला जाता है। अपनी बात पर्सनली करूं, मेरे साथ तो ये कभी नहीं हुआ, टू बी ऑनेस्ट। बिना वजह मैं इसको एक प्रॉब्लम क्रिएट करके नहीं बताऊंगा। मेरे लिए कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि अगर आप नीचे देख भी रहे होंगे फुट कैम की तरफ, तो वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो एक्सेलरेटर वाला जो पैडल है ऊपर से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, पर थोड़ा सा और ज़्यादा नीचे होता है। वो इसीलिए होता है थोड़ा और ज़्यादा नीचे, क्योंकि हाई चांसेस हैं कि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपका जो पैर है वो एक्सेलरेटर पे चला जाए गलती से। तो ये चीज़ और ज़्यादा अवॉइड करने के लिए जो कार कंपनीज होती हैं, वो कार का जो एक्सेलरेटर वाला पैडल होता है, जो सबसे राइट वाला पैडल होता है, उसको थोड़ा सा और नीचे की तरफ रखते हैं जानबूझ के। तो ये एक बहुत रेयर सी चीज़ है, बहुत कॉमन नहीं है ये किसी के साथ होना, पर हो रहा है अगर, तो इसका मतलब आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है अभी, ठीक है। अभी आप गाड़ी को रोड पे लेके फिर मत निकलिए। अगर आपसे ये प्रॉब्लम हो रही है, अगर ये मिस्टेक आपसे हो रही है इतनी ज़्यादा, तो फिर आप अभी गाड़ी को रोड पे लेके मत निकलिए, मेरी आपको ये रिकमेंडेशन होगी। थोड़ी सी यहाँ पर अच्छी रोड है तो मैं थोड़ा सा स्पीड अप किया, लेकिन अभी भी मैं फोर्थ गियर पे नहीं आ रहा। मुझे पता है आगे फिर से स्पीड कम होने वाली है, क्यों अपना फालतू में गियर चेंज करना है, क्यों क्लच प्लेट को मुझे ज़बरदस्ती घिसाना है, ज़बरदस्ती, है ना। तो वो चीज़ ना हो, इसलिए मैं आराम से थर्ड गियर पे चल रहा हूँ। अब मैं हल्का सा ब्रेक लूँगा, लेकिन जैसे मेरी स्पीड अराउंड 20 आएगी, मैंने साथ में क्लच भी दबा लिया, ब्रेकिंग करी, सेकंड गियर से उठाऊंगा मैं। यहाँ पर एक हल्का सा स्पीड ब्रेकर टाइप का है ये, ठीक है। सेकंड गियर से मैंने गाड़ी को कंफर्टेबली यहाँ से उठा लिया, दोबारा से स्पीड अप किया, थर्ड गियर इंगेज करा, और आराम से थर्ड गियर से दोबारा गाड़ी को पिकअप कर लिया यहीं से। थोड़ा सा और स्पीड अप करूँगा, मैं फोर्थ गियर में आऊँगा। फोर्थ गियर मैंने इंगेज किया, फोर्थ गियर में गाड़ी आराम से चल रही है। अब यहाँ पर मुझे ऊपर चढ़ना है फ्लाईओवर से, मैंने बस अपना पैर हटाया एक्सीलरेटर पे से, मैंने पैर हटा लिया, दोबारा मैंने पैर दे दिया, फिर दोबारा हटा लिया, जैसे स्पीड थोड़ी सी बढ़ी दोबारा से स्पीड दे दी, इस तरीके से। और अब मुझे पता है मुझे एक कांस्टेंट स्पीड पे चलना, तो मैंने इसको बस होल्ड कर लिया एक्सीलरेटर को, एक पर्टिकुलर जगह पे मैंने इसको होल्ड कर लिया 40-50 के अराउंड, और आराम से मेरी गाड़ी अब ये जो फ्लाईओवर है चढ़ जाएगी आराम से 40-50 की स्पीड पे। आगे मेरे जो जा रहे हैं वो एक लर्निंग ड्राइवर है, मुझे एल दिख रहा है उनकी गाड़ी पर, तो मैं थोड़ा सा सेफ डिस्टेंस ही मेंटेन करूँगा उनसे। हो सकता है कोई नया ड्राइवर हो, तो मैं आराम से चलूँगा उनके पीछे। इस तरह से आपको भी कोऑपरेशन शो करना चाहिए। अगर आपको दिख रहा है कि कोई लर्निंग ड्राइवर आपके आगे या पीछे चल रहा है, तो थोड़ा सा कोऑपरेशन शो करिए, ज़बरदस्ती ज़्यादा हॉर्न मत मारिए उनके पीछे। ये बहुत बेसिक से मतलब रोड एटिकेट्स हैं जो आपके अंदर होने चाहिए, ठीक है। अकेले आप रोड पे नहीं चल रहे, सबका ध्यान रखना है आपको।
अगला नया ड्राइवर है, डर सकता है एकदम से ब्रेकिंग कर दे आपके डर की वजह से, वो आपने एकदम से तेज हॉर्न बजा दिया उसके पीछे जाके, आपका भी नुकसान है उसका भी नुकसान है, उस बेचारे का कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए चला जाएगा। तो ऐसी चीज़ें कभी मत करिए। अगर आपने देख लिया है वहाँ पे L लिखा हुआ है उसकी गाड़ी पर, हो सकता है कोई नया ड्राइवर हो, तो मैं आराम से उनके पीछे चलता रहूँगा सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके, ना मैं हॉर्न बजा रहा हूँ ज़्यादा, ठीक है, आराम से चल रहा हूँ मैं। अब एक डाउन हिल आ रहा है, ठीक है, डाउन हिल पे क्या करना है, मैं 4th गियर पर ही रहूँगा, ठीक है, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं ब्रेक या क्लच नहीं दबाऊंगा। अब सबसे बड़ी गलती जो होती है वो क्या होती है, डाउन हिल पे क्लच दबाने की, उससे गाड़ी का स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, व्हील की स्पीड बढ़ जाती है, गाड़ी और तेज़ी से धड़कना शुरू कर देती है। डाउन हिल पे कभी भी आपको किसी भी पॉइंट पर आपको क्लच नहीं दबाना डाउन हिल के ऊपर, ठीक है। आराम से मेरी गाड़ी 4th गियर पे चल रही है, मैंने पैर हटा लिया, स्पीड थोड़ी सी बढ़ी अगर तो स्पीड थोड़ी सी कम हुई, थोड़ा सा फिर से पैर दे दिया रेस पर, फिर मैंने पैर हटा लिया। तो बस मैं आराम से क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा ना, मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सीलेटर एकदम पे गाड़ी को चला के दिखा रहा हूँ आपको। थोड़ा सा यहाँ पे रोड खराब है, ब्रेकिंग की हल्की सी, थोड़ा साइड में किया गाड़ी को, दोबारा से एक्सीलेटर पे पैर दे दिया। क्लच का कहीं यूज़ ही नहीं है, क्यों करना है ज़्यादा क्लच का यूज़, क्यों चाह रहे हैं आपकी क्लच प्लेट जल्दी खराब हो जाए? आपको अपनी गाड़ी से प्यार है तो आपको क्यों करना है ऐसा काम? आराम से चलने दीजिए गाड़ी को। अभी भी मेरी गाड़ी 4th गियर पे, ना मैंने गियर चेंज किया है ना मैंने क्लच दबाया है। अब मैं हल्का सा ब्रेक लूँगा यहाँ पर, क्योंकि अब जो डाउन हिल है वो ख़त्म हो रहा है। ब्रेकिंग करी मैंने, अभी भी मैंने गियर चेंज नहीं करा है, लेकिन इस पॉइंट तक भी हॉर्न बजाया मैंने, मर्ज होने से पहले थोड़ा सा हॉर्न दिया, आराम से मैं मर्ज हो गया यहाँ पर। ये गाड़ी आगे से मुड़ रही है, ब्रेकिंग करूँगा और अब मैं गियर भी डाउन करूँगा। ये मैंने गियर डाउन किया। जो इसने ये इतना बाहर से आके जो है यू टर्न लिया ना, उससे मैं समझ गया कि नए ड्राइवर ही थे कोई, इतना बाहर से आके नहीं लेना होता यू टर्न। खैर, हो सकता है मेरी वीडियोस देख लें फ्यूचर में ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दोबारा से मैं 4th गियर पे आ गया। मैंने वहाँ पर डाउन शिफ्ट इसलिए किया था क्योंकि वो यू टर्न ले रहे थे, ठीक है। जब भी ऐसे 2 व्हीलर्स लगातार चल रहे हैं, इनको ओवरटेक करना है, एक बार हॉर्न ज़रूर बजा दिया करें। थोड़ा सा ब्रेक लूँगा मैं, आगे थोड़ा सा एक रफ पैच है ये, ठीक है। हर गड्ढे पर गाड़ी को कुदाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा गाड़ी पे भी रहम करिए, है ना, आपकी अपनी गाड़ी है तो रहम करिए गाड़ी के ऊपर, इतना ज़्यादा उसको परेशान मत करिए अपनी गाड़ी को। ब्रेकिंग करूँगा यहाँ में, थोड़ा सा इंटरसेक्शन टाइप का है ये, और दोबारा गाड़ी को वहीं से उठा लूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे कंसिडरेबली स्पीड अपनी थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, तो मैंने क्लच दबा के 3rd गियर पे डाउन शिफ्ट किया और फिर 2nd गियर पे भी डाउन शिफ्ट करना पड़ गया मुझे। अब यहाँ पर मेरी स्पीड कंसिडरेबली कम हो गई थी, 20-30 के अराउंड मेरी स्पीड आ गई थी, तो मैंने क्लच को तुरंत प्रेस कर लिया ब्रेक दबाने के साथ साथ, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे गियर भी चेंज करना है और लो स्पीड में अगर मैं क्लच नहीं दबाऊंगा तो गाड़ी झटका लेके बंद हो जाएगी। तो वो चीज़ अवॉइड करने के लिए मैंने पहले ही क्लच को दबा लिया था। अभी 3rd गियर पर चल रहा हूँ, स्पीड अप किया, 4th गियर इंगेज किया, फिर से गाड़ी को 4th गियर पर उठा लिया। हॉर्न बजाना है क्योंकि ये 2 व्हीलर वाला मेरे सामने भी आ सकता था एकदम से, ये रॉन्ग साइड वालों से बच के चलना है, ये आंटी क्रॉस करने वाली हैं, पहले ही हॉर्न बजा दूंगा। ब्रेकिंग करूँगा, ब्रेक दबाया मैंने और अभी भी मैंने गाड़ी को 4th गियर से उठा लिया। आप चाहें तो यहाँ पर डाउन शिफ्ट कर सकते हैं, मुझे लगा था कि मेरी गाड़ी मोमेंटम पकड़ के उठ जाएगी, तो मैंने 4th गियर से ही वहाँ पर गाड़ी को उठा लिया। हाँ, यहाँ पर आप 3rd गियर का भी यूज़ कर सकते थे, क्योंकि स्पीड जो थी वो 20-30 के अराउंड आ चुकी थी, तो वहाँ पर 3rd गियर भी काम कर सकता था। अब यहाँ पर एक और इंटरसेक्शन है, मैंने बस ब्रेक पर पैर अपना रखा हुआ है, मैंने ब्रेक को दबाया नहीं है, ठीक है। दोबारा से मैंने एक्सीलेटर ले लिया, क्योंकि हो सकता था कोई मेरे बीच में आ जाए, ठीक है। इस तरह से आपको सीखना है। हॉर्न बजाया, अभी मैं 4th गियर पर ही हूँ और मैंने अब एक कांस्टेंट स्पीड पे पकड़ के रखा हुआ है अपने रेस पेडल को, इस तरीके से। इसके अलावा और जो कुछ बेसिक टिप्स हैं वो यही हैं कि आपको क्लच के ऊपर राइड नहीं करना है पूरे टाइम। कई लोग होते हैं उनका पैर क्लच पे से हटता ही नहीं है, या तो आप साइड में रख लीजिए जैसे मैं रखता हूँ, या फिर आप पीछे रख लीजिए, जिस तरीके से आपको रखना सूटेबल लगता है। साइड में रखना वैसे ज़्यादा प्रेफर करूँगा मैं। तो क्लच के ऊपर यार थोड़ा रहम खाओ यार, मतलब जो भी मैनुअल ड्राइवर्स होते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो क्लच के ऊपर रहम नहीं करते बिल्कुल भी। तो अवॉइड करो यार उस चीज़ को, क्लच का ध्यान रखो अपनी क्लच प्लेट का। अब यहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर है, मुझे पता है, मैंने थोड़ा सा पहले स्पीड कम की, कम होने का वेट करूँगा मैं स्पीड। जैसे ही मेरी स्पीड अराउंड 20-30 की आई, क्लच को फुल प्रेस किया, गाड़ी को मैंने न्यूट्रल किया, 2nd गियर पे लाया गाड़ी को। अब आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे मैंने 3rd गियर को स्किप कर दिया। कई लोगों का ये भी डाउट होता है, इसके बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो फ्यूचर में लेके आने वाला हूँ कि कौन से स्पीड पे कौन सा गियर लगाना है, और आप गियर अगर स्किप कर देते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है, क्या हो सकता है, किस तरह से आपको गियर स्किप करने अगर आप करते हैं तो उस सब के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैं फ्यूचर में लेके आने वाला हूँ। तो अगर वो वीडियो आपको देखनी है तो अभी से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं सब्सक्राइब का बटन होगा अभी ही दबा लीजिए उसको, इससे वो वीडियो आप फ्यूचर में मिस ना कर दें। फिलहाल इस वीडियो पर वापस आते हैं। 3rd गियर पर मैं आऊँगा, एक हल्का सा डाउन हिल है तो मैं यहाँ पर अब क्लच नहीं दबाऊँगा,
सिर्फ एक्सीलरेटर के दम पे मैं गाड़ी को आराम से यहाँ पर चलाता रहूँगा बिना किसी प्रॉब्लम के। आगे एक काफिला जा रहा है बाइकों का, तो हॉर्न बजाता रहूँगा मैं लगातार, इससे साइड देते मुझे, ठीक है। थर्ड गियर पर ही हूँ मैं अभी मैंने गियर इसलिए चेंज नहीं किया, मुझे पता है कि आगे दोबारा से मुझे अपनी स्पीड कम करनी पड़ सकती है, तो मैं थर्ड गियर पर ही गाड़ी को अभी लगातार चला रहा हूँ। गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर मुझे बोल रहा है फोर्थ गियर पर जाने के लिए, पर मुझे भी पता है कि मुझे अपनी स्पीड दोबारा से कम करनी पड़ेगी, तो कोई पॉइंट नहीं है दोबारा से अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट करने का, तो मैं थर्ड गियर पर ही कंटिन्यू करूँगा। जो सबसे बेसिक तरीका है जहाँ पे आप ब्रेक का यूज़ करने से भी बच सकते हैं, वो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपना पैर हटा लीजिए एक्सीलरेटर पे से, थोड़ा सा रेस दिया पैर हटा लिया, थोड़ा सा रेस दिया दोबारा पैर हटा लिया। सबसे बेस्ट तरीका यही है गाड़ी चलाने का। ना तो ब्रेक का ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत है, ना क्लच का ज़्यादा। आप मान लीजिए कोई इमरजेंसी है, तब तो ब्रेक आपको दबाना ही दबाना है, फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं है कुछ और बात करने का। लेकिन अगर नॉर्मल सिचुएशन है, जैसे ये सिचुएशन है, यहाँ पर मैंने क्या किया, बस मैंने एक्सीलरेटर से पैर ही तो हटाया है, अब मैंने यहाँ पर ब्रेक थोड़ी ना दबाया। आपको एक तैयार ज़रूर रखना है अपने आपको। जैसे ये चीज़ जो है ना, ये जो आप मेरा पैर अभी देख रहे हैं, ये चीज़ बहुत क्विक होनी चाहिए आपकी। आपका जो पैर है वो बहुत जल्दी स्विच करना चाहिए बिटवीन रेस पैडल और ब्रेक पैडल, ठीक है। बहुत ज़रूरी है ये चीज़। अगर आपका ये जल्दी काम नहीं करता ना, तो आप रुक के इसकी प्रैक्टिस करिए। आप कहीं खाली मैदान में जाइए या फिर खड़ी गाड़ी में भी आप गाड़ी बंद करके क्लच को प्रेस करके या फिर क्लच को बिना प्रेस करे, हर तरीके से इन चीज़ों की प्रैक्टिस करा करिए। बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि रोड पे आपको इतना समय नहीं मिलेगा, इसलिए आप पहले इस चीज़ की प्रैक्टिस करिए। अपना जो फुट मूवमेंट है उसको फास्ट करिए इस तरीके से, ये बहुत जल्दी होना चाहिए आपका। अगर मुझे लग रहा है कि मुझे ब्रेक दबाना पड़ सकता है, मेरा पैर तुरंत ऐसे हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद मुझे ब्रेक दबाना पड़ेगा। भाई रोड के बीच में क्या पड़ा हुआ है ये। स्पीड मेरी कंसिडरेबली कम हुई, सेकंड गियर पे मैंने स्विच कर लिया। गियर चेंज करने में आलस नहीं करना है, अगर स्पीड कम हो गई है तो गियर चेंज कर लो, ठीक है। गाड़ी पे ज़बरदस्ती लोड डालने की ज़रूरत नहीं है। कम स्पीड पर गाड़ी को छोटे गियर से ही उठाओ, बड़े गियर से गाड़ी को उठाने की ज़रूरत नहीं है, नुकसान हो जाएगा वरना। अब ये रॉन्ग साइड से सामने से लोग आ रहे हैं, तो बार बार जो अपना पैर है उसको आदत डालिए कि बस ब्रेक के ऊपर रखना है, ब्रेक को दबाना नहीं है, बस ब्रेक के ऊपर पैर को रखना है। क्या पता ब्रेक दबाना पड़ जाए। जैसे सामने से आ रहा है मेरे, एकदम मेरी लेन में आ गया ये टू व्हीलर वाला, तो मैंने बस अपना पैर रख लिया, क्या पता क्या हो जाए, मेरे सामने ही आके गिर जाए एकदम से। आगे देखिए आप एक गाय दिख रही है मुझे, अब मैं क्या करूँगा, मैंने अपना पैर इस तरीके से इस पर रखा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया, लेकिन फिर से मैंने पैर रख लिया यहाँ पर, क्योंकि क्या पता है गाय एकदम से वापस मुड़ के यहाँ आ जाए। तो रोड पे कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन ऐसी बहुत सारी क्रिएट हो सकती हैं। आपको अमेरिका यूरोप में तो हम गाड़ी चला नहीं रहे ना, आप सबको पता है इंडियन रोड्स की हालत क्या होती है, कब कौन कहाँ से निकल आए, क्या हो जाए। तो ये सिचुएशन तो बहुत बार क्रिएट होगी, मतलब अनगिनत बार ऐसी चीज़ें क्रिएट होंगी, तो इस चीज़ की आदत डालिए। अभी भी देखिए मैंने तब से लेके अभी तक मैंने फोर्थ गियर शिफ्ट नहीं किया। मुझे पता है कि मेरी स्पीड 30-40 ही रहने वाली है यहाँ पर। क्या फ़ायदा मैं फोर्थ गियर शिफ्ट करूँ, फिर मैं थर्ड पे आऊँ, फिर मैं फोर्थ पे जाऊँ। तो मैंने वो क्लच का पूरा यूज़ जो है वो स्किप कर दिया। मैंने थर्ड गियर पे आराम से गाड़ी को चलाया बिना किसी प्रॉब्लम के, इस तरीके से। अब आगे स्पीड ब्रेकर है, अब समझिएगा कि जो मैं समझा रहा था आपको कि आपको यहाँ पर क्लच कहाँ दबाना है। मैंने ब्रेकिंग की, ठीक है, थोड़ा सा और मैंने गाड़ी को आगे लेके गया, ब्रेकिंग करी मैंने, ब्रेक लगाता गया। जैसे ही मेरी गाड़ी की स्पीड 20-30 के अराउंड है, मैंने क्लच को फुल प्रेस किया, गाड़ी को न्यूट्रल किया, फर्स्ट गियर मैंने आराम से लगाया और गाड़ी को मैं डायगनली निकालूंगा, क्योंकि मेरी एक हैचबैक है, तो डायरेक्टली गाड़ी कभी कभी निकालते हैं ना तो गाड़ी ना लग जाती है नीचे से, तो उस सिचुएशन से बचने के लिए अभी मैं फर्स्ट गियर पर ही हूँ, ठीक है। फिर से मैं वही चीज़ करूँगा, थोड़ा सा मुझे डायगनली निकालना पड़ेगा गाड़ी को, हल्का सा एक छोटा सा डायगनल मैं बना लूँगा यहाँ पर भी, क्योंकि बहुत जल्दी ना ये गाड़ियाँ लग जाती हैं नीचे से, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए दोबारा से मैंने सेकंड गियर एंगेज किया, स्पीड बढ़ाई गाड़ी की और क्लच प्रेस करके दोबारा से थर्ड गियर पे आ गया। तो जो बेसिक चीज़ें थी एज अ बिगिनर मैंने आपको बता दी हैं कि क्या क्या वो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको एक्सेलरेटर का यूज़ करते समय और ब्रेक का यूज़ करते समय ध्यान रखनी है सिटी के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी इस वीडियो ने आपकी हेल्प की है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने सभी उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो आपकी तरह कार चलाना सीख रहे हैं, फिर कार चलाते हैं। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी कोई भी वीडियोज़ को आप मिस ना करें। अभी के लिए इतना ही, दोबारा जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू सो मच।